प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रार्थना जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि तिमुथियुस का आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं और पौलुस जो है तिमुथियुस को सिखा रहा है और हम सब जानते हैं। और जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि तिमुथियुस जो कि एक यहूदी माता का बेटा और यूनानी पिता का पुत्र था और उसकी नानी लुइस जो कि वो भी यहूदी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक यहूदी और यूनानी परिवार का बच्चा जो कि बड़ा हो रहा है और उसने यीशु के बारे में सुना है, और जब उसने यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया तो उसके बाद उसने जब पौलुस के साथ शिक्षाओं में आगे बढ़ता चला गया तो पौलुस ने उसे कहा कि जिस झुंड की देखभाल करने के लिए मैं तुझे छोड़ कर आया हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रार्थना। वो कहता है कि अब मैं, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हमारे लिए विश्वासियों के लिए प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम विश्वासी जहाँ भी रहते हैं हमें अपना जीवन प्रार्थना के अनुसार जीना होता है, क्योंकि ये पौलुस ने तिमुथियुस को आग्रह किया था। यही आग्रह मेरे और आपके लिए, क्योंकि मैंने और आपने भी यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता जाना है। और वो कहता है कि राजाओं के लिए और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि चलता है, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि वो कहता है ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। प्रार्थना का जीवन जो है हमारे परमेश्वर को भाता है। प्रार्थना का जीवन हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब भी अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जैसा कि हम सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये सांसें हमें मिली। सबसे कीमती चीज़ जो है परमेश्वर का दिया हुआ दान, उसकी सांसें। फिर हम लोग अपने घर के रोज़मर्रा के कामों में शुरू करते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है और वो चाहता है कि हम, क्योंकि हमारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज हमारा और परमेश्वर का अलगाव हो गया था। आज सब मनुष्य जो कि पापी है, सबका परमेश्वर से अलगाव हो गया। लेकिन अगर हमारा मेल होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि पहला आदम, पहला पुत्र फेल हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये था कलीसिया के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम जो है प्रार्थना, क्योंकि हमारे लिए किसी ने दाम नहीं दिया, बल्कि जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के रूप में दाम दे दिया। कहता है कि छुटकारे के दाम में दे दिया। उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। उसकी गवाही ये है कि जब मनुष्य पापी था, जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, जब परमेश्वर का और मनुष्य का अलगाव हो गया, उस समय से लेकर आज तक मेरे और आपके लिए अगर कोई बिचवई है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया। और वो कहता है मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जब पौलुस किसी बात पर जोर देता है तो कहता है मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ और सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूँ। वो कहता है मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि मैं परमेश्वर की गवाही दे सकूं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकूं। पौलुस जिसका हम जीवन जानते, वो पहले शाऊल नाम से जाना जाता था। वो अपने लोगों के बीच में बहुत बड़ा पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था। उसने पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, लेकिन वो अपने धर्म के लिए, कहना चाहिए अपने विश्वास के लिए इतना जिद्दी था कि उसने जब मसीह पंथ जब दुनिया में आया और जब लोग मसीह पर विश्वास करने लगे तो उसको ऐसा जुनून चढ़ गया कि उसने लोगों की हत्याएं की, घरों से घसीट कर उसने मारा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तो जब पता चलता है कि प्रेरितों के काम 9 अध्याय से उसका जीवन बदल गया।
उसको प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हुए, उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। उसने ये नहीं देखा कि मेरा जीवन पहले क्या था, मैं किस लाभ के लिए जीवन जी रहा था। उसने उन सब चीज़ों को छोड़कर कहा कि आज से मैं तेरे लिए जीऊँगा। उसने माफ़ी मांगी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। एक व्यक्ति, उसके जीवन में बदलाव जब ही आता है जब वो सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। हम सबको अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हम सबको अपने सच्चे दिल से कहने की ज़रूरत है कि प्रभु, मुझसे जो भी बुराइयां होती है, जो भी गलती होती है, जो भी तुझे पसंद नहीं है, वो मेरे जीवन से निकाल दे। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, मुझे और आपको प्रार्थना करनी है। और वो कहता है कि हर एक, पौलुस सिखा रहा था तीमुथियुस को कि जिस झुंड में तू है वहाँ पर पुरुषों को बोल कि उनके अंदर से, जो पुरुष है उनके अंदर से क्रोध और विवाद की बातें निकल जाए। हम जब कभी कभी विवाद करते हैं, किसी चीज़ को लेकर हम विवाद करते हैं, तो वो हमारे जीवन से निकल जाए। पौलुस ने सिखाया था कि तुम अपने हाथों को उठाकर, अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करो। ये पुरुषों के लिए आज्ञा है, पुरुषों के अंदर से आज्ञा है कि उन्हें सिखा। अगर कोई बूढ़ा है तो उसे पिता जानकर, अगर कोई बूढ़ी स्त्री है तो उसे माता जानकर, जवान बहन स्त्री जो शादीशुदा उसे बहन समझकर, जवान भाइयों को एक भाई के उससे तरीके से सिखाना है। ये पौलुस की जिम्मेदारी थी। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है, जो प्रभु के लिए काम करते हैं, जिन्होंने इस बात को कहा है कि प्रभु, मेरा जीवन आज से तेरे लिए, मेरा जीना मसीह में और मर जाना मुझे लाभ। हमें वो काम करने हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे परमेश्वर को जो भाता है, जो अच्छा लगता है, हमें वो काम करने, वो नहीं जो हमें अच्छे लगते हैं। तो पौलुस यहाँ सिखा रहा था कि पुरुषों को बोल कि उनके अंदर से क्रोध निकल जाए, विवाद निकल जाए। वो कई बातों पर विवाद करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, हमें वो देखना है। हमें क्या अच्छा लगता है उसे अब साइड में करना है। अगर हमने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है तो। और साथ ही साथ वो स्त्रियों को भी बोलता है कि स्त्रियां जो है वो अपने आप को बाल गूंथने या श्रृंगार करने, इन सब के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भले कामों से, हमें आज अपने आप को भले कामों से और परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियां, ये उचित है। क्योंकि परमेश्वर को ऐसी स्त्रियां पसंद है जो भक्ति करती हों। और भक्ति का मतलब है परमेश्वर से प्रेम। ये नहीं है कि हम सुबह से उठ जाएं और बस अपनी आंख बंद करके बैठे रहें कि मैं परमेश्वर के साथ भक्ति कर रही हूँ। नहीं, परमेश्वर की भक्ति का मतलब है कि हमें अपने सच्चे दिल से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से और अपने सारे धन से परमेश्वर से प्रेम करना। भक्ति का अर्थ ये है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हाँ, हम सिर्फ हाथ जोड़ के और आंख बंद करके बैठ जाएं कि मैं परमेश्वर के साथ भक्ति कर रही हूँ। नहीं, बल्कि उसने कहा है कि तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें अधीनता में रहना सीखना है। अपने पति के घर में हो तो पति के अधीन रहना सीखना है, कलीसिया में हो तो प्रभु के दास के अधीन रहना सीखना है। हमें ज़्यादा बातें करने वाली नहीं, क्योंकि क्या है कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी आ गई थी जो कलीसिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी जिनकी वजह से हो रही थी। तो पौलुस यहाँ पे तीमुथियुस को सिखा रहा है। वो कहता है क्योंकि आदम से पहले क्या हुआ, पहले आदम बनाया गया और हव्वा उसके बाद बनाई गई। लेकिन आदम बहकाया ना गया, बल्कि हव्वा जो थी वो बहकाई गई। और इस कारण क्या हुआ कि आज सब मनुष्य क्या हुआ, अपराधी गिना गया। हव्वा के फल खाने से आज सारा संसार, क्योंकि हव्वा और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने बाग बना के दिया था, बगीचा बना के दिया था, सब कुछ बना के दिया था, बस ये कहा था इस वृक्ष का फल ना खाना। क्या अगर हम एक वृक्ष का फल ना खाते तो मर जाते? अगर आज एक ऐसा काम जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, अगर हम उसे छोड़ते हैं तो कौन सा हम मर जाते हैं? बल्कि हमारी उम्र की दराज़गी होती है। बल्कि परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो कल तक अपनी इच्छा पूरी कर रहा था, आज वो मेरी इच्छा को पूरा कर रहा है। क्योंकि लिखा है कि स्त्री जो है वो बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। और यदि वो संयम रखे, विश्वास रखे, प्रेम रखे और पवित्रता में स्थिर रहे
खाली ये नहीं कि एक स्त्री खाली बच्चे पैदा कर लेती है तो उसको परमेश्वर जो है उसके अपराध क्षमा कर देगा, नहीं, उसको उसके साथ साथ क्या करना है, संयम रखना है, अपने प्रभु पर विश्वास करना है, प्रेम में बढ़ते जाना है और पवित्रता में स्थिर रहना है। परमेश्वर को क्या भाता है, हमें उस जीवन में जीना है। आइए हम प्रार्थना करें। इन 2 बातों को हमने सीखा है कि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद की प्रार्थना, चाहे हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन प्रभु को वो कार्य करना है हमने जो प्रभु को भाता है। प्रार्थना पहला पाठ है कि प्रार्थना करना। पौलुस ने कलीसिया में यही सिखाया था कि प्रार्थना जो है हमें हर बात में धन्यवाद करनी है, विनती और निवेदन करनी है। किन के लिए? राजाओं के लिए, उच्च पद वालों के लिए। हम जहाँ रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ के लिए प्रार्थना करनी है। अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करनी है। हमें अपने देश के अंदर जो अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करनी, ताकि हम चैन से रह सकें, विश्राम के साथ रह सकें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए, इस मौके के लिए। खास प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक देश के लिए, जितने भी देश में प्रधानमंत्री हैं, उन प्रधानमंत्रियों को बुद्धि दें, समझ दें, ज्ञान दें, आपका भय उनके अंदर हो, क्योंकि मृत्यु के बाद न्याय का होना निश्चित है। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति इस बात को जाने कि ये जीवन तो 60, 70, 80 साल का है, लेकिन इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद एक और जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14:1 में लिखा है, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। एक दिन हम लोग वहाँ होंगे जहाँ प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ वो लोग जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। आज समय है हमें अपने पापों से फिरने का, आज समय है क्रोध से दूर रहने का, आज समय है विवाद से दूर रहने का, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को भाए। क्योंकि परमेश्वर को ऐसा जीवन पसंद है जो उसकी आज्ञा के अनुसार है। हवा तो बहकाई गई थी, लेकिन प्रभु जी धन्यवाद है कि आपने हमारे गुनाहों के अनुसार हमसे व्यवहार न किया, बल्कि हमारे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक कर हम पर दया की, ताकि विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में स्थिर रह सके। संयम आपने हमें दिया। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।